चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु मुए सबे निपातिया। साहब अन्योक्ति अलंकार में कहते ऐ चंदन सुगंधि का निवारण कर दे, वास का निवारण कर दे, त्याग दे वास को। तुझ कारण बन काटिया, तेरे लिए मैंने जंगल को काट दिया। ये अन्योक्ति अलंकार है। कहा जाए कुछ ऊपर रूप से और अर्थ हो कुछ। यहां चंदन का लाक्षणिक अर्थ है चैतन्य। ऐ चैतन्य मनुष्य तुझ कारण बन काटिया, तेरे लिए मैंने जंगल को काटा, ये शब्द जाल को काटा, तमाम पाखंडों का खंडन किया और कूड़ा कचरा बुहार डाला। अब तेरा काम है वास निवारहु, वास का निवारण करो, वासना का त्याग करो। वासना का त्याग करना कल्याण है। वासना ग्रहण न करो, वासना त्यागो, मोह त्यागो। मोक्ष में कुछ पाना नहीं है, जो कुछ पाया है उसको खोना है। आजकल जो आज तक जो बटोर रखा है उसका विसर्जन कर देना है। कुछ मेरा नहीं है, ये अभ्यास करना है। पाना होना कुछ नहीं, मोक्ष नहीं पाना है, भगवान को भी नहीं पाना है, शांति को भी नहीं पाना है। क्योंकि शांति भगवान और मोक्ष बाहर से पाओगे तो छूटेगे जरूर। जो कूड़ा कचड़ा है उसको छोड़ देना, फेंक देना। और जहां सारा कूड़ा कचड़ा बुहार के फेंका, तहां जो स्थित रह जाएगी उसी का नाम होगा भगवान, उसी का नाम होगा शांति, मोक्ष, निर्वाण। इसलिए पाना नहीं है, खोना। अगर आदमी सब कुछ खोता जाए और विवेक से देह को भी खो दे तो क्या दुख होगा। आप बैठो एकांत में स्थिर होकर, आंखें बंद कर लो और कल्पना करो कि अपना माना हुआ शरीर छूट गए, 10 दिन हो गए। अब बताओ आपको कौन आवश्यकता है कुछ चीज की? कोई चिंता नहीं। जितनी बातें होती मरी मरी हुई होती, सब मरती रहती हैं बातें, और मरी मरी बातों को उठा उठा करके हम जिलाते रहते। 10 दिन के पहले मैं वहां गया था, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, और मैं उनसे कम नहीं हूं, देख लूंगा उनको। अब 10 दिन की पुरानी मरी बात, उस मुर्दे को उठा करके हम अपने दिमाग में भरे और उस मुर्दे को जिलाते रहते हैं। बूढ़े प्रायः अपने जवानी को जिलाते रहते हैं। 4 बूढ़े बैठेंगे तो अपनी अपनी जवानी की चर्चा शुरू करेंगे। ऐसा था, वैसा था, ऐसा करता था, वैसा करता था। मरी हुई बात, तुम जवान हो नहीं सकते हो, बेकार का क्यों दिमाग खराब करते। तो जितनी वार्ताएं होती हैं अंत में मरी हुई हो जाती हैं। इसलिए वार्ताओं पर संयम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। दुख इसीलिए होता है, मरी मरी बातों को हम जिलाते रहते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, एक हवा का झोंका आया हमारे कान में, बस हम व्याकुल हो गए, हमारा ज्ञान विवेक कुल खो गए। तो आचरण जब तक रहनी में हम नहीं टिकते हैं तब तक खाली जानने से क्या होगा। तो साहब कहते हैं चंदन वास निवार हो, ऐ चैतन्य वासना का त्याग कर, तेरे लिए मैंने जंगल को काटा, सारे पाखंड को दूर किया, सारी भ्रांतियों का निराकरण किया है। अब तू ये समझ कि वासना का त्याग कर, कुछ पाने की चेष्टा मत कर, मत समझ कुछ मिलेगा। और वास का त्याग, वासना का त्याग, किसका वासना, किसकी वासना होती है? ये दुनिया की चमक दमक की, जो बिजली के समान चमकी और गई। इसमें जितने लोग बैठे हैं जो अपनी जवानी को खो चुके हैं। एक बूढ़ा कमर झुकी और जमीन में दृष्टि गड़ाए जा रहा था। एक मंचले जवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कमर झुकी थी इसलिए आंख नीचे थी, मालूम होता कुछ खोज रहा है। जवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता। जवानी चली गई है तो जवानी खोजने से कहीं मिलेगी? मरी हुई बातों को हम दोहराएं ना, और जो वर्तमान में वो भी मरा हुआ हो जाएगा।
संतो ये मुर्दों का गांव, साहब का वचन, एक एक वचन दोनों का सब तीर है। और देहाभिमानी आदमी डरता, अरे ये क्या गवा रहे हो, सब मुर्दों का गांव। और इसी को तो काशी में खूब गवा दिया गया, सीरीवाला वालों ने खूब गवाया। तो जो कुछ है अंत में मृत है, वासना त्याग करो। चमक दमक जो हम मानते मृत है, वेद का वचन है। शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आता है अंतिम अध्याय में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम तत्वम पूषन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय का मतलब है सोने के समान, पात्रेण बर्तन, सोने के समान बर्तन से सत्यस्यापितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के समान चमकते दमकते हुए बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्तुम उसे तुम, पूषन्न पाविर्णु, पूषण पोषण चाहने वाले, आत्म शांति चाहने वाले साधक, अपाविर्णु हटा दे, उखाड़ दे, सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म का साक्षात्कार करने के लिए तेरे को ये करना पड़ेगा कि सोने के समान चमकते हुए बर्तन को तो उठा करके फेंक। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय कहा, सोने के समान, सोना है नहीं, सोना लगता है। पलटू साहब ने आपकी भाषा में कहा, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। संत की चोट वहीं होती है, दुनिया भर के संत जो पहुंचे हुए हैं वहीं चोट करते हैं। देखत सोना लगे, वैवाहिक दिन सोना लगता है लेकिन एक कांच लगता है। ये बूढ़े जब अपने वैवाहिक दिन की याद करते होंगे तो वो सोचते होंगे क्या मजाक हमारे साथ किया गया था। और पुत्र उत्सव का दिन कितना बढ़िया लगता है, लेकिन जिनके पुत्र 30 वर्ष के हैं उनको कुछ दम नहीं लगता, क्योंकि 30 वर्ष तक बच्चा पहुंचते पहुंचते तो पिता से बहुत अलग हो जाता है। जितनी चमक दमक है हिरण्मय पात्रेण के समान है, सोने के समान लगता है, सोना है नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं तत्तम पूषन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के साक्षात्कार के लिए इस चमकते हुए बर्तन को तो उठा करके फेंक दे, चमक दमक से हट जा और निरांत एकांत में जाकर के उस तत्व का बोध प्राप्त कर। हर साधक को अकेले होना चाहिए समय समय से, 24 घंटे में कुछ समय के लिए अकेले हो जाओ। बन सके तो 4-6 घंटे भी अकेले हो, ज्यादा जो फुर्सत में साधक है और उतना पहुंचा है तो। साधारण साधक अकेले में होगा तो मन उसका खराब होगा। इसलिए साधारण साधक ज्यादा सत्संग सेवा स्वाध्याय में लगे, और जिनकी शक्ति ठीक है वो एकांत में जितना भी रहें बढ़िया है। लेकिन कुछ न कुछ सबको अकेले में हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। आप लोग अपने घर में एक जगह ऐसी रखो जो हवा प्रकाशदार हो, सदग्रंथ रखे हो, महापुरुषों के चित्र इत्यादि हो तो अच्छा है। स्नान कर लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, सुगंधित वातावरण हो जाए, और ध्यान कीजिए, जप कीजिए, जो आप मानते हो कुछ कीजिए, अध्ययन कीजिए, अकेले में रहिए कुछ समय के लिए। अकेले में रहने से फिर तब अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है। आप जब किसी के साथ रहते हैं, बात करते हैं तो खोए रहते हैं, लेकिन अकेले खाट पर आप बैठे हो तब आपका आंतरिक चित्र उभर करके सामने आता है। लेकिन आपके चित्र खराब है इसलिए घबराते हैं, और झट से चाहते कोई आ जाता शुरू कर देता कुछ गप सड़ाका, क्योंकि अंदर का कूड़ा कचरा उभरने लगता है अकेले में। लेकिन घबराओ ना, उसको निकालो और ऐसा मन बन जाए कि बस बढ़िया बढ़िया ही रहे, दिव्य रहे।
तो चंदन वास निवार हो तुझ कारण वन काटिया, अय चैतन्य वासना का निवारण कर, वासना का त्याग कर, जियत जीव जन मारो, जीती जीती जीव को मत मारो। मुझे सबे नहीं पाती, मरने पर तो सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ खड़ेश्वरी तपस्वी रहे होंगे, जेल सैन करने वाले रहे होंगे, बहुत दिन तक उपवास रहने वाले रहे होंगे, उनको देख करके साहब कहते जियत जीव जन मारो। बहुत उपवास करके शरीर को सुखाओ ना, कांटे की सैया पर सोने से वासना की निवृत्त नहीं होती, नंगा रहने से और इसी प्रकार और तपस्या करने से वासना का त्याग नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है। साधना और तपस्या में अंतर है, तपस्या में उग्रता और साधना में मंथर गति होती है। तपस्या आप करना चाहें सुबह उठ करके जाकर के गंगा किनारे बैठ जाएं, 4 दिन का उपवास ले लें, ये इसमें उग्रता होगी। और लोग कहेंगे हाँ देखो वो बाबा वो अन्न भी छोड़ दिए, पहुंचे हुए पुरुष। एक जगह हम लोग थे तो सब साधु गांव में पहुंचे, कार्यक्रम था, सबका आसन बिस्तर लगने लगा। एक साधु नदी में रह गया एकांत के लिए, उस दिन रह गया, दूसरे दिन भी रह गया। तो दूसरे दिन जब कोई आवे तो जो भगत जिसके यहाँ गया था बड़ा भोला और सरल था, कहे भैया हीरा तो जंगल में रह गए। और नदी में जो साधु रह गए थे वो उसी को हीरा माने, हीरा तो जंगल में रह गए। तब जब वो शाम को आए हम कहे भैया तुम हीरा, अब आ गए, हम लोग माटी बरिया बैठे। तो तपस्या में उग्रता होती है, कोई नंगा हो तो हाँ ये है, लेकिन नंगा रहना या खाली जंगल में रहना या कम खाना या न खाना, ये तपस्या तो है, साधना नहीं। साधना है युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुःख। युक्त आहार हो, ये गीता का मंत्र है। आहार युक्त हो, युक्त का मतलब संतुलित। जब आप भोजन करो तो वजन न रहे, पेट में खाली रही भोजन छोड़ दिया करो। कम खाओ गम खाओ तो बारंबार कहा जाता है, तो कम भोजन करो, युक्त आहार, लेकिन बहुत कम नहीं कि कष्ट हो, और बोझिल तो करो ही ना। युक्ताहार विहारस्य, विहार का मतलब चलना फिरना घूमना। एकदम पलथी मार के बैठ गए ये भी ठीक नहीं, घूमना फिरना भी चाहिए। लेकिन रात दिन घूमते फिरते हैं तो भी साधना कैसे बनेगी? तो युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, चेष्टाएं युक्त हो। एकदम चेष्टाहीन यानी क्रियाहीन होकर के बैठ जाने से भी साधना न बनेगी। और बहुत चेष्टा वाला बहुत क्रिया वाला आदमी कैसे साधना करेगा? कर्मस इसी प्रकार, कर्म बहुत कर्म करने वाला या बिल्कुल न करने वाला। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न और अवबोध, स्वप्न सोना, बोध जागना। तो युक्त जागना हो, युक्त सोना हो। ज्यादा सोना गलत और कम सोना गलत। नींद जितने में पच जाए। अब ज्यादा खाएंगे लोग ज्यादा सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो अपने को भद्दा बनाएंगे, बुद्धि को कुंठित बनाएंगे। युक्ताहार विहार से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुःख। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुःख। खाना पीना, इच्छा क्रिया, सोना जागना चढ़ के पुकारे जा रहा। अथवा कबीर जात पुकारिया। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष, आचरणनिष्ठ पुरुष, उस स्थिति का अनुभव करने वाले पुरुष चंदन की शाखा पर खड़े होकर के पुकार रहे हैं। यानी उस चैतन्य की स्थिति, आत्म स्थिति में स्थित होकर के सत्य उपदेश दे रहे हैं। चंदन चढ़ चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे। अब अगर रास्ते में लगाने से तुम नहीं लगते हो तो पुण्य का लेता हमारा क्या लोगे? तुम स्वयं खराब हो। चंदन की डाली पर चढ़ करके पुकारने का अर्थ है उस दिव्य स्थिति में स्थित होकर के उपदेश करने की बात। जैसे पहले कहा गया था, बिन देखे वह देश की बात कहे सुस्कूर। तो चंदन सर्प लपेटिया,
सांप चंदन के पेड़ पर रहे और लिपटा रहे, लेकिन उसका जहर नहीं जाता। इसी प्रकार ये हमारा अहंकार का जहर अगर नहीं जाए तो सत्संग में रह के कोई क्या करेगा। ये अनेक बार देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे पुरुष के पास रह करके भी कितने लोग हैं कि अपना विष मार नहीं पाते। कितने हैं विष मारते हैं, धीरे धीरे मरता है, एक बार तो मरता नहीं है, समय लगता है। घबराना नहीं चाहिए। कितना ही आदमी मलिन हो, कितना अज्ञानी और पामर हो, घबराना नहीं चाहिए। अगर वो डट जाएगा साधना में तो विकारों का घटना निश्चित है। तो रोम रोम में जहर भिना है, अमृत नहीं समाता है। अहंकार दूर हुए बिना कोई साधना में प्रवेश नहीं कर सकता है। भक्ति द्वारा सांकरी, भक्त द्वारा सांकरे राय दसे भाय, मन तो मैगल हो रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा सकरा राई के 10वें हिस्से के बराबर है, और मन तो हाथी बना हुआ है, फिर उसमें कैसे आवे जाए। नन्हा होई के पीयू, नन्हा होकर के पिया जाता है। नन्हा बच्चा दूध पीता है, जवान नहीं दूध पीता है। अगर कुछ ग्रहण करना है तो नम्र होना पड़ेगा। जहाँ गाहक तहाँ हौ नहीं, हौ तहाँ गाहक ना आए। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। जहाँ गाहक तहाँ हौ नहीं, जिसमें ग्रहण करने की बुद्धि होती उसमें हौ नहीं होता, अहंकार नहीं होता है। और हौ तहाँ गाहक ना आए, जिसमें अहंकार है वो ग्राहक नहीं है। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, वो तो शब्दों की छाया पकड़े, बिना विवेक के भटकता फिरता। मैं जानता हूं वो क्या बताते हैं, मैं तो जानता हूं। एक जगह मेरा आसन था और मैं लेटा था। 10-20 मिनट के बाद मुझे मंच पर जाना था। नीचे पास वाले घर में एक सज्जन आए, कहे चलो महाराज जी का प्रवचन होने जा रहा है और संत बोल रहे हैं, चलो। अरे कहे क्या ही वही कहते हैं और क्या कहेंगे, वो तो मैं जानता हूं। तो मुझे आसन पर ही हंसी आई। जब उस समय से मिले तो मैंने कहा बतलाओ कि दाल भात जानते हो कि नहीं जानते हो। अरे कहे महाराज उसको तो रोज खाता हूं। हम कहे कि किसी दिन पुराना लगता है, कि पुराना तो नहीं लगता। जब भूख लगती है तो भोजन बिल्कुल नया लगता है। सुबह का सूरज सबको नया लगता है, और शाम की जो वेला है कितनी सुहावनी, वो भी नई लगती। आदमी की जहां चेष्टा होती है वो चीज पुरानी नहीं लगती। जिसे कल्याण प्रिय होगा, ज्ञान चर्चा कभी भी पुरानी नहीं लगेगी। कहत सुनत छूटे कलुष, नित खरसान लोहा गुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। रोज खरसान करने से, शान पर चढ़ाने से लोहा का मूर्छा छूटता रहता है, साफ चमकता रहता है। तैसे सत्संग गोष्ठी से विचार निर्मल होते रहते हैं। ज्ञान की जो चर्चा की जाती है वो हम सब प्राय जानते हैं, लेकिन उसको कहने से, सुनने से वैसे विचार और दृढ़ होते हैं। गंदी बात कहो सुनो तो मन खराब होता है। तो इसलिए हमें ये न मान लेना चाहिए कि हम जानते हैं इसलिए न सुने। जानते हैं तो भी बारंबार सुनना है, बारंबार सोचना और विचारना है। तो ये भी सूक्ष्म अहम है। ये भोलेपन से भी कहा जाता है, सूक्ष्म अहम भी होता है। लेकिन इससे और गहरा अहम होता है जो जीव को रात दिन जलाता रहता है। प्राणी पदार्थ जिनसे हम जुड़े हैं लगते हैं सच, लेकिन वे सच कहां अलग हो जाते हैं। जब सब कुछ को हम समझ लेते हैं, सब छूटने वाला है, अहंकार फिर किसका रहे। लेकिन हम अहंकार में डूबे, हमारे क्या नहीं। हम इतने बड़े आदमी, हम ऐसे हैं वैसे हैं।